Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आज हमने अपने किचन में जो बनाई है रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बच्चे बड़ों सबकी फेवरेट, वो है चिकन चाउमीन। जी हाँ, चिकन चाउमीन की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। और ये हम जब घर में चिकन चाउमीन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, कलर्स उसके जो हैं वो आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम ओवर कुक कर देते हैं। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी इस रेसिपी में कि कैसे आप रेस्टोरेंट से भी ज़बरदस्त बेहतरीन जूसी चिकन के साथ आप इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तकरीबन आपके घर में होंगे, अगर नहीं होंगी तो कुछ सॉसेज हैं जिनको आपको रखना चाहिए घर में। सबसे पहले यहाँ पे 250 ग्राम्स मैंने लिया है चिकन, जिसको मैंने बिल्कुल थिन स्लाइसिस में कट कर लिया। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे डालेंगे हम सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून क्रश ब्लैक पेपर डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ एग। ठीक है जी, हाफ़ एग यहाँ पे जाएगा। एग बहुत बड़ा था, मैंने हाफ़ एग यूज़ किया है। यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च, आपकी अपनी चॉइस है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मैरिनेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, 1 कप मैंने कैरेट लिए है, 1 कप यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लिए हैं 2 कलर्स में। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून ही गार्लिक को मैंने हल्का सा, बिल्कुल आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। आप देख सकते हैं गार्लिक का कलर बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे वेजिटेबल्स को इसके अंदर सौते फ्राई कर लिया। यकीन करें इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। 1 कप से थोड़ा छोटे वाला कप है इस पर कैरेट्स का, और 1 कप है इसके अंदर 2 किस्म कलर्स की शिमला मिर्च है, येलो और ग्रीन। और इसको आपने 1 से 2 मिनट तक के लिए सिर्फ कुक करना है। उसके बाद आपने 1 कप इसके अंदर डालना है कैबेज का। कैबेज भी जूलियन कटिंग की हुई है। चिकन जो है वो भी जूलियन है। जिस तरह से चाउमीन का जो स्ट्रिप्स में अब होती हैं वो लंबाई में, उसी तरह से हमने जो सारी वेजिटेबल्स है वो देखें। अब वेजिटेबल्स का जो कलर है वो बिल्कुल जो है वैसे का वैसा है, वाइब्रेंट कलर है बिल्कुल। हमने हल्की फ्लेम के ऊपर से 1 से 1.5 मिनट तक इसे कुक किया है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जो है वो अपनी ली हैं स्पैगेटीज़ ली हैं, जिसे मैं बॉईल कर लूँगी। और मैंने इसको बीच में से हाफ़ कर लिया है, यानी कि फुल लेंथ में से मैंने इसको हाफ़ कर लिया। आपने इसको फुल डन करना है। यहाँ पे हम लेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा, और जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था हम उसे फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। और आपने इसे 1.5 मिनट के लिए आपने इसको जस्ट कुक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चाउमीन का चिकन है वो बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही स्मूथ हो। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही डाला है फ़ौरन मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है ऑयल के अंदर। और आपने इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करना है। उसके बाद आपने इसको जो है वो रिमूव कर देना है, प्लेट में आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए मैंने फ़ौरन ही आपके सामने मैंने इसको निकाल लिया। यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी मैंने स्किप नहीं की, सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। उसी ऑयल को दोबारा हमने वॉक के अंदर डालना है। और यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून हमने भर के यहाँ पे गार्लिक का लिया है। फ्लेम यहाँ पे भी मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है। और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक क्रश पेपर। यहाँ पे चिली सॉस डालेंगे हम तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे चिली सॉस। गार्लिक सॉस डालेंगे, यहाँ पे केचप डालेंगे, यहाँ पे 2 टेबल स्पून स्वीट थाई चिली सॉस डालेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे, यहाँ पे 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे हम वर्सेस्टर सॉस डालेंगे, यहाँ पे 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा चिली सॉस और चिली गार्लिक केचप जो है वो इसके अंदर ज़्यादा गई है। अब आप देख सकते हैं कि सॉसेस कितनी ज़्यादा हैं। हम लोग घर में बहुत कम सॉसेस डालते हैं, इसी वजह से जो हमारा चाउमीन का जो रिज़ल्ट आता है वो बड़ा ड्राई सा आता है। अब आपने चिकन इसके अंदर डालना है, 1 से 2 मिनट आपने इसको कुक करना है ताकि चिकन के अंदर सारी जो नूडल्स हैं उसका फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून जितनी इसके अंदर मैंने जो है वो ब्राउन शुगर ऐड की है। फ्लेवर बहुत उसका इन्हांस होकर आता है और बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे हमने जो, अच्छा मैं आपको जो हमारी स्पैगेटीज़ हैं उसका मैं आपको बता दूँ, मैंने इसे पानी में डिप कर दिया था और ये फुल डन है, ये बिल्कुल फुल डन है। आप लोगों से मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग इसको सिर्फ पानी से धोते हैं, पानी में डिप नहीं करते, जिसकी वजह से उसका स्टार्च नहीं निकलता और वो थोड़ी सी कच्ची होती हैं।
तो वो जब आप सॉसेस के अंदर या चिकन के अंदर अपनी नूडल्स डालते हैं तो अपना स्टार्च छोड़ती है, जिसकी वजह से वो चिपचिपी हो जाती है। यहाँ पे एंड में, बिल्कुल एंड में हमने जो है वो अपनी वेजिटेबल्स डालनी है। फ्लेम यहाँ पे भी स्लो है, फ्लेम को मैंने बिल्कुल भी हाई नहीं किया, बिकॉज हमने अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उसको ओवर कुक नहीं करना। हमारी वेजिटेबल्स कुकड है, हमने सिर्फ उसके अंदर मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कितनी शाइनी और कितनी ग्लॉसी सी हमारी जो यहाँ पे चाउमीन है वो रेडी हुई है। तो आपकी भी इसी तरह से रेडी होगी अगर आप सॉसेस जो हैं वो ढेर सारी इसके अंदर खुल कर डाल लें। यहाँ पे एंड में हम डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है वो मस्ट है। अब आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने जो सॉल्ट यूज़ किया था वो जस्ट क्वार्टर टीस्पून यूज़ किया था, क्योंकि चिकन में भी हमने अपना सॉल्ट डाला है, सॉसेस में भी सॉल्ट होता है। आप अपना सॉल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। मेरी सोया सॉस भी डार्क थी, उसके अंदर भी बहुत सॉल्ट होता है, चिकन पाउडर के अंदर भी सॉल्ट होता है, इसीलिए आपने सॉल्ट जो है ध्यान से डालना है। ब्लैक पेपर भी आपने सही डालनी है ताकि थोड़ी चटपटी सी बने, बिल्कुल फीकी फीकी सी ना बने। तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो यहाँ पे चाउमीन थी रेडी हो गई है। एंड में हम इसके ऊपर सेसमीज डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हाफ़ टेबल स्पून जितनी आपने इसके अंदर सेसमी डालनी है। अब हम इसे करेंगे सर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो कितना अच्छा है। बिल्कुल भी हमने इसको कवर करके आपने नहीं पकाना। अक्सर जो हमारी घर में चाउमीन बनती हैं, राइस बनते हैं, उसमें जो कलर होते हैं वेजिटेबल्स के वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं। और सेकंड एक डिश मैंने और भरी है, तो मतलब 300 ग्राम हमारी जो थी चाउमीन थी, तो बहुत ज़्यादा फुल फ्लैज हमारी जो सर्विंग्स हैं वो बन के रेडी हुई है। आप चिकन भी देख सकते हैं कि कितना उसके अंदर प्रोमिनेंट हो रहा है, कितना अच्छा है। तो जितना चिकन हो उतनी ही आपको स्पैगेटीज़ वगैरह बनानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, आप इसको ज़रूर